Assalamu alaikum. KK is here again for you to give analysis of final between Pakistan and India Asia Cup 2025. Amazing game or mayus game at the same time. Amazing game for Indians and they were under pressure and Pakistan was also under tremendous pressure. But शुरू में जब बैटिंग कर रहे थे फरहान साहबजादा फरहान वो बहुत ही ज्यादा कॉशियस थे, बिग गेम का प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन ग्रेजुअली उनका बल्ला खुलना शुरू हुआ और उन्होंने वही अपनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी शॉट्स मारी. अमेजिंग, पाकिस्तानियों के दिल खुश कर दिए. ओपनिंग स्टैंड वाज ट्रेमेंडस, बट उसके बाद जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो वो जैसे ढाका फॉल था बिल्कुल उसकी तरह से विकेटें गिरती रही और फिर संभल नहीं सके और 145 के करीब आके फिर वो ढेर हो गए. लेकिन पाकिस्तान उस मैच को 20th ओवर तक लेकर गया और इंडिया को काफी हार्ड टाइम दिया. मैं ये कहता हूं और सबने कहा होगा इट्स टू लेट नाउ टू टेल यू ऑल अबाउट दिस, बट मैं फिर भी कहूंगा कि अगर 20-30 रन और अगर ऑन बोर्ड होते तो ये वाला मैच और इंटरेस्टिंग हो जाता. मैं नहीं समझता कि अगर 190 रन ये कर लेते साहबजादा फरहान थोड़ा सा और जिम्मेदारी के साथ खेलते. और एक बात मैं आपको बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साहबजादा फरहान ने जब अपनी 50 की तो ही वॉज प्राउड, उसकी फीलिंग प्राउड थी 54 रन पे कि वो स्माइल दे रहा था और ये कर रहा था जैसे उसने ऑलरेडी खिलाफ फतह कर लिया है. तो मुझे वर्ल्ड कप 2011 का मैच याद आया जिसमें उसने हमारा एक फास्ट बॉलर था, उसने 5 आउट किए थे, 5 आउट करके वो सज्जे में गिर गया, मतलब उसका मैच खत्म हो गया. बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं होती, लेकिन वक्त से पहले खुशी का यही खमियाजा भुगतना पड़ता है सबको. उसके बाद जनाब जो मिस्टेक्स हुई और जो खाल उधेड़ी गई कुछ प्लेयर्स की, कुछ बैट्समैन की, वो जैसे मोहम्मद हारिस था, उसने रन आउट बिल्कुल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आके, मोहम्मद हारिस आप क्या करते हो, घर से खाना खा के नहीं आते या कुछ और मसले होते हैं, मोबाइल पे ज्यादा टाइम गुजारते हो कि तुम्हारे पास बॉल हाथ में और तुम विकेट से टच नहीं कर सकते. तुम्हारा बेटा एक ही काम है कि बॉल आए और उसको विकेट क्लिक करो. दूसरा, हुसैन तलत ने जो कैच ड्रॉप किया दैट वाज आल्सो वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट. उसके बाद कैचेस, रन आउट्स, 3 रन आउट जो सॉलिड थे वो मिस हुए और अगर वो नहीं होते तो एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम होता और आज हम खुशियां मना रहे होते. इट वॉज अ डिप्रेसिंग डे फॉर द एंटायर नेशन, बट nobody can snatch this win from Indian team. वो अच्छा खेले, फाइट किया उन्होंने. सूर्य कुमार यादव जो था वो फर्स्ट बॉल से अंडर प्रेशर था, उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग और वो थोड़ा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के पहली विकेट गिरी और सेकंड विकेट गिरी उसके बाद से वो जो भी खड़े हुए उन्होंने पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं दिया. लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि वो पाकिस्तानी बैट्समैन जो थे वो अपनी गलती से आउट हुए. लेविश शॉट्स खेली उन्होंने, कोई जरूरत नहीं थी मोहम्मद हारिस को वो शॉट खेलने की और साहबजादा फरहान को वो शॉट खेलने की. और उसके अलावा और भी जितने LBW जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी हुए वो भी अननेसेसरी शॉट बहुत ही ज्यादा शफल करके विकेट के बिल्कुल सामने आ गए और उनसे लगनी नहीं थी, वो लपाटने की कोशिश कर रहे थे. जैसे साहबजादा फरहान भी शुरू में लपाटने की कोशिश कर रहे थे, बस मार रहे थे कि बस मारूं, लेकिन फिर जब गेंद नजर आनी शुरू हुई तो फिर गेंद नजर नहीं आई. पोस्ट मैच क्राइसिस, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन कंट्रोवर्सी जो थी वो फिर दोबारा से थी. पहले प्री मैच हुई थी, आज पोस्ट मैच हुई कि वो अपनी ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आए. बहुत ही डबल स्टैंडर्ड थे सूर्य कुमार के. वो बता रहे थे पाकिस्तानी प्लेयर के वो बाहर बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे और वहां जाके वो हैंडशेक नहीं करते थे, चूंकि गवर्नमेंट की बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी उनको. और वो ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आए, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. ट्रॉफी लेते, पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाते, जुबिलेशन करते, सेलिब्रेशन करते और बहुत कुछ करते, बट लेकिन ये नहीं हो सका और उन्होंने अपनी जीत खुद ही अपने हाथों सदमे में कन्वर्ट की. और पाकिस्तान को चाहिए कि वो कोई भी चीज का बहाना नहीं करे और बैठ के प्लान आउट करे जैसे इंडियन करते हैं कि उनके 22 प्लेयर होते हैं जिसको वो प्लान करते हैं, 22 प्लेयर्स के बाद फिर 22 प्लेयर होते हैं, तो यानी उनके पास 11 की 4 टीमें हैं जिनको वो प्लान करके बैठते हैं. हमारा भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 40 प्लेयर्स का होता है. 40 प्लेयर ये तैयार करके रखते हैं कि वो आएंगे, बट उनको कंपटीशन नहीं कराया जाता और जो खास खास प्लेयर हैं
जो नेपोटिज्म होता है सिर्फ उनको लेकर आते हैं। तो ये इस वक्त बेस्ट टाइम है कि आपको प्लानिंग का मिल गया कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। ब्रिंग 3 प्लेयर्स इन, रिजवान, बाबर एंड मोहम्मद आमिर को वापस लेकर आए वर्ल्ड कप तक। 1-2 साल उसकी क्रिकेट बाकी है, ताकि उसके साथ साथ दूसरे फास्ट बॉलर तैयार कर सके। वो भी जब ये बॉलिंग कर रहा होता है एक एंड से, तो दूसरा बॉलर उसको देख के उसको बहुत फायदा होता है। ये रन नहीं देता तो सामने से अटैक करने की पोजीशन में होते हैं। अभी सूरत हाल ये होती है, अगर हारिस रऊफ को मार पड़ रही होती है तो शाहीन शाह अफरीदी प्रेशर में आ जाता है। शाहीन शाह अफरीदी अगर को मार पड़ रही होती है तो हारिस रऊफ प्रेशर में आ जाता है। और इनको उस वक्त कोई मेंटोर नहीं होता, कोई सीनियर। पूरी टीम के अंदर यही वाला इस वक्त फुकदान है। तो इस वक्त बेस्ट टाइम है हम अपने आप को रीयूनाइट करें और दोबारा से मुत्तहिद करें और जो अपनी वीकनेसेस है उनको मुंजमद करें। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बाबर जो है, बाबर के साथ जो 2-4 अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आ गए, बैट्समैन आ गए, उनको साथ लगाएं, चाहे वो फेल हो या फेल कामयाब हो, उनको उसके साथ रखें ताकि एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा डेवलप हो सके। और अगर ये मैनेजमेंट चेंज भी होती है पीसीबी की, उसके बाद बावजूद भी ये कंटिन्यू करना पड़ेगा हमें, जस्ट लाइक इंडियंस डू। और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। प्लस फील्डिंग wasn't that bad except 1 catch drop and 2 or 3 क्लियर रन आउट्स। उसकी इन्हें प्रैक्टिस करानी चाहिए, निशानेबाजी की प्रैक्टिस करानी चाहिए। एक और खास बात यह है कि बुमराह भी वही जहाज उड़ाने की जो है वो एक्शन कर रहा था। उसने भी आउट करने के बाद यूं करने की कोशिश की, तो हमने इतने ज्यादा जहाज उड़ा दिए हैं कि वो उनको उसकी परवाह नहीं रही और थोड़े से वो ढीठ हो गए। तो जब ढीठ हो गए तो अब कोई नई इनोवेशन लेकर आनी चाहिए। नई इनोवेशन भी है बहुत सारी, जैसे 6-0 की थी, वो नहीं बोल पाते सिवाय एब्यूसिव लैंग्वेजेस के यूज करने के कमेंट्स में, और दूसरे जो इंडियन फैंस हैं। और हमें जो जीतना है वो जो क्रिकेटिंग नॉन क्रिकेटिंग चीजें, उन दोनों को हमें अलग रखना होगा। हमें ग्राउंड के अंदर जीतना है, हमें बाकी चीजें जो जीत रहे हैं वो हमारी एक अलग सब्जेक्ट है, एक एडेड एडवांटेज है हमें। जो उन्होंने ट्रॉफी नहीं लिया के और ड्रामा हुआ है एंड में, मोहसिन नकवी जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी उसकी मजम्मत की है और करनी चाहिए थी, क्योंकि वो खड़े रहे और ये लोग लेने के लिए नहीं आए। उल्टा ब्लेम कर रहे थे कि भाई हमें ट्रॉफी नहीं दी। भाई तुम लोग लेने जाओगे तो देंगे ना तुम्हें, नलका खोलोगे तो पानी आएगा। बगैर नलका खोले आप खड़े रहो कि जी इसके अंदर पानी आ जाए, ऐसे नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। हाँ, लेकिन सलमान आगा ने जिस तरीके से जो उनको चेक बोर्ड मिला था, प्राइज मिला था $75,000 का, वो जिस तरीके से थ्रो किया वो थोड़ा सा अनइथिकल था और तरीके से करना चाहिए उन्हें। प्लस एक ट्रेनिंग देनी चाहिए उसको, ग्रूमिंग की, हमारे कप्तान को, उसकी जेस्चर्स की, उसकी बॉडी लैंग्वेज की, उसके बोलने के स्टाइल की। हालांकि वो बहुत ही जो टीम जिस वक्त टूटी हुई थी उसको उसने ये पिछली 2-4 जो सीरीज गई और टूर्नामेंट्स गए उसमें उसने कैरी किया और प्लेयर्स को उसने मुत्तहिद किया है। उसकी इस चक्कर के अंदर उसकी अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल चली गई। लोग ये नहीं समझते, लोग सिर्फ उसको ब्लेम कर रहे हैं कि ना वो बॉलिंग करता है ना वो बैटिंग में रन करता है। सेम वाज द केस विद किंग बाबर ऑल्सो। तो वो हमें जरा उस पे, उसको भी और हमें भी इस पे जोर देना होगा कि ये T20 का प्लेयर है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो T20 का प्लेयर है, क्योंकि वो परफॉर्म करता रहा है कैप्टनसी से पहले और PSL के अंदर भी। तो अब उसको बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, नंबर 1। नंबर 2, टीम को जरा मुत्तहिद करने में, और जो उसने सीरियस मिस्टेक्स किए 15 और 16 ओवर जो हारिस रऊफ को लेकर आया, वो स्पिनर से कराना चाहिए था, खुद कराना चाहिए था। आई थिंक वो अनफिट होगा, उसकी शोल्डर वोल्डर में दर्द होगा, जो वो ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहा है, वरना वो बॉलिंग का शौकीन है, बहुत शौक से बॉलिंग करता है और बहुत अच्छा बॉलर है। थोड़े से बैटिंग ऑर्डर के रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। आप 4 ओपनर्स खिला रहे हो, उनको मजबूरन आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो। देखिए, कहीं भी होता है मिडिल ऑर्डर के जो होते हैं वो एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट बैट्समैन होते हैं, उनको शफल नहीं किया जाता, वो उनको मिडिल ऑर्डर में ही खिलाते हैं। 4 से 5 कर देंगे तो ठीक है, 5 से 6 कर दें, या कभी 3 पे ले आए, बस ये वाली 3, 4, 5 की स्लॉट है मिडिल ऑर्डर की। उनको 3 नंबर टॉप ऑर्डर में भी कहलाता है। अगर देर से विकेट गिरी तो ठीक है, आप उसको 3 नंबर पे भेज दें और 3 नंबर वाला जो प्लेयर है उसको आगे पीछे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन
खिलाया जा सकता है, लेकिन बॉलिंग का जो ये सलमान आगा बॉलिंग के जो काउंटिंग है वो भूल जाता है। ये बड़ा सबसे सीरियस इशू है। यानी आपका जो वाइस कैप्टन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, जो उसको सपोर्ट करता है वो सीनियर प्लेयर नहीं है। वरना सीनियर प्लेयर आके बताते हैं कि जी ये बॉलिंग कर ले, ये कर ले। जैसे सरफराज था वो मशवरा करता था, बाबर आजम भी मशवरा किया करता था, और शुएब मलिक था, उसके जमाने में भी डिस्कशन होते थे, और भी जितने कप्तान हैं, इमरान खान, इवन सारे जो बॉलिंग और जो दी जाती थी और चेंज ओवर्स होते थे वो सारे जावेद मियांदाद डिसाइड किया करते थे, और वो खाली जो है मैच कैरी करता था सारा। तो इसको दोबारा से अच्छी तरीके से इसकी मजबूत प्लानिंग करनी होगी बोर्ड को, कोचेस को एंड सेलेक्टर्स को। नेक्स्ट टारगेट जो है नेक्स्ट ईयर का वर्ल्ड कप है, उसके लिए 1 साल है। अब 1 साल में कैसे करना है, कौन प्लेयर्स रहेंगे, कौन प्लेयर्स नहीं रहेंगे, किनकी फॉर्म रहेगी, क्योंकि अभी जैसे जिन 3-4 प्लेयर्स की फॉर्म है वो जब होगी या नहीं होगी, हसन नवाज को तैयार करना होगा जब तक के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकता है। तो चले के अगले मैच तक के लिए, अगली सीरीज तक के लिए इजाजत चाहेगा। टिल देन अल्लाह ने के बाद।